हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपको थोड़ा अलग दिख रही होंगी पढ़ते हुए। इसका रीज़न यही है कि बहुत मुश्किल से मैं अपनी बेबी को सुलाई हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको ज़रा सा भी आवाज़ ना लगने दूँ ताकि वो उठे ना, क्योंकि बहुत मुश्किल से सुलाती हूँ, बहुत मुश्किल से सोती है। और वो ऐसी बात नहीं है कि दिन में दो तीन बार सोती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत मुश्किल से एक बार सोती है, वो भी बहुत कम टाइम के लिए। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उस रूम में थोड़ा सा भी शोर ना करूँ, हल्ला ना करूँ। तो इसीलिए मैं दूसरे रूम में आके बैठी हुई हूँ। ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन सब कंफर्टेबल आप सोचेंगे तो नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा। ठंड इतनी लग रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि लग रहा है कि अभी उठ के अंदर चली जाऊँ। बट लग रहा है कि अगर जाती हूँ अंदर और वो उठ जाती है तो फिर जो भी मैं पढ़ रही थी वो भी नहीं पढ़ पाऊँगी। तो इसीलिए इसको मैनेज करके पढ़ाई कर रही हूँ मैं। और मैं बता दूँ, मैं अभी हिंदी पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं टॉपिक को रीड करूँगी, पढ़ूँगी, समझूँगी अच्छे से। उसके बाद जो भी इसमें इम्पोर्टेंट लाइन होगा, जो लगेगा कि मुझे नोट डाउन करनी चाहिए, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसको मैं नोट डाउन कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा पढ़ने का तरीका एक जैसा नहीं रहता है। मैं सब सब्जेक्ट के साथ या टॉपिक्स के साथ मैं अलग-अलग तरीके से पढ़ती हूँ। तो ये कभी मत सोचिएगा कि एक जैसा ही मैं सारी चीज़ को मैं पढ़ती हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। जैसे कि सपोज़ दैट कि अगर आप मैं बताऊँ हिंदी में कि विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द मैं कैसे पढ़ रही हूँ। तो मैं वही पढ़ रही हूँ जो एग्ज़ाम में 12 पूछे जाते हैं, जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये आपको कैसे पता है कि आप ऐसा पूछे जाते हैं? तो आप यूट्यूब में जाइए, जो अच्छा एक यूट्यूब चैनल है उसको सेलेक्ट कीजिए, कोई भी सेलेक्ट कीजिए। और जिसका आप देखिए कि जिसका ज़्यादातर देखिए रिस्पॉन्स पढ़ने की कोशिश कीजिए कि कितना स्टूडेंट उससे कितना उनको कितना बेनिफिट हो रहा है, उसी से आपको समझ में आएगा। ठीक है। वो पढ़िए। फिर पढ़ाने का टेक्निक भी देखा कीजिए कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं और आपको कितना समझ में आ रहा है। उसी के अनुसार से आप यूट्यूब चैनल को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। इस तरह से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको यूट्यूब में बता दे रहा है कि मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ तो आपको भी वहीं से पढ़ना है। ऐसा गलती मत कीजिएगा। आप अपने अनुसार देखिए कि हाँ, आपको कौन सा लगता है, समझ में आता है कौन से चैनल से पढ़ने में। तो मैं कभी यूट्यूब से भी पढ़ लेती हूँ, कभी बुक से भी पढ़ लेती हूँ। जैसा लगता है मैं वैसा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव रहता है और मैं ये ज़्यादातर यूट्यूब में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। क्योंकि देखिए होता है कि आपका एक लिमिट होता है पढ़ने का, ठीक है? तो मैं उसी को ध्यान में रखती हूँ कि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ेब में ही होने वाला है, डरिएगा बिल्कुल भी मत आप लोग किसी के कहने पर। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर यूट्यूब में कुछ रेस चल रहा है तो उसी को स्टार्ट कर देते हैं बताना। सारे लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं, तो इस चीज़ में आप कभी मत जाइएगा। आपको मैं जो इसके पिछले वीडियो में बताई थी कि पैडागोजी से कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नोट्स कहाँ से लेना है, उसी में मैं एक साइट के बारे में बताई हूँ जहाँ से आपको एग्ज़ाम के बारे में डिटेल पता चलती रहेगी। ठीक है। तो एक कमेंट ये भी था कि पेडागोजी के लिए, एक नहीं है, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं इस तरह से कि पेडागोजी के लिए कहाँ से पढ़ें। तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि नोट्स कहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है। या डायरेक्टली आप बीएड का नोट से भी आप पढ़ सकते हैं, बीएड की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, या डायरेक्टली टॉपिक को सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ तक हो गई बात। अब मैं बताऊँ कि अब यूट्यूब पे चल रहा है मॉक टेस्ट का रेस चल रहा है। सब लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि अगर आप किसी को देख रहे हैं मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए, तो आपको भी वो काम स्टार्ट नहीं करना है। पहले आप अपनी तैयारी को देखिए कि आपका कितना तैयारी है, उसी के अनुसार से मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो गिर जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपने अभी भी तैयारी करना स्टार्ट किया है, आप देख रहे हैं कि नहीं सब लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा है तो चलो हम भी करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका मार्क्स ठीक नहीं आएगा, तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो गिरने लगेगा। तो पहले अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, अच्छे से टाइम दीजिए अपनी तैयारी को, और खुद में ये कीजिए कि हाँ अब आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग तैयारी बहुत पहले से भी करते आते हैं टीचिंग एग्ज़ाम के, तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्प रहता है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। ठीक है। लोगों को देखा देखी आपको नहीं करना है। अब मैं अपनी बात बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ, कि देखिए ये रियलिटी है। सबसे पहले मैं टॉपिक्स को कवर करूँगी, उसके बाद ही मैं कोई मॉक टेस्ट दूंगी। ठीक है। जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक मैं मॉक टेस्ट कैसे दे सकती हूँ। और हाँ, एक बात और, कुछ लोग बुक्स के बारे में बताते हैं कि ये बुक से पढ़ो, इस बुक से मॉक टेस्ट दो, ये बुक से ये करो। तो देखिए अपना वहाँ पे अपना माइंड यूज़ कीजिए। ठीक है। हाँ, आप चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, इससे कोई ये नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को सोच समझ के ही करना है।
आपको ये नहीं सोचना है कि वो उस बुक से पढ़ रहा है या उस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ लेते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सब अपने जहाँ जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वो अपना जो उनका कंफर्ट है, जो जिससे उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो वही बताते हैं, वही पढ़ते हैं, वही शेयर करते हैं, और ये होना भी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे है कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, आपके लिए क्या कंफर्ट है, आप उसको देखेंगे। तो मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं, आप उसको बताइएगा कमेंट के ज़रिए। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि सबसे पहले अपने सिलेबस कवर को करने पर ध्यान दीजिए, चाहे वो आप 1 मंथ में कीजिए, 2 मंथ में कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप सिलेबस को कवर कीजिए। और अभी आप रिवीजन करने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन से ही आपको पता चलेगा कि आप अब तैयार हैं मॉक टेस्ट देने के लिए। उससे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको मॉक टेस्ट देना ही है, तो अभी अगर आप बुक अभी नहीं खरीदना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा आपके लिए जो लूसेंट का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। जैसे कि आप समास पढ़े हैं, तो समास का वहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है, जो आपके बुक में भी दिया है। तो हर वक्त तो बुक आप नहीं देख सकते हैं, तो आप उसमें जाइए और उसमें आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। इस तरह से करके आप बहुत सारे मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका। तो इस तरह से करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है पढ़ने का, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप क्या फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ने के बाद लगा कि नहीं कुछ इम्पोर्टेंट है। देखिए सुनने में तो बहुत इजी लगता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, लेकिन जो लैंग्वेज है उसको कभी इजी में मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इसी के कारण हम लोग का एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए। ये मत सोचिए कि सर्वनाम है तो अरे हम लोग तो बच्चे में पढ़े ही हैं, हम लोग को तो याद है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वहाँ आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा या कितने प्रकार के हैं वो नहीं पूछेगा, वहाँ पे वो टेक्निकल चीज़ पूछेगा कि सर्वनाम की पहचान क्या है, ये क्या सर्वनाम है, या क्या समास, कौन सा समास है, कहाँ उपसर्ग है, कहाँ प्रत्यय है, ये सब पूछा जाएगा आपको। तो अच्छे से बेसिक से पढ़िए और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए कि पढ़ना कैसे है, और हर दिन पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आप एक टारगेट बना के चलिए। सबका अपना अपना पढ़ने का एक तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन में सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट को, और कुछ लोग क्या करते हैं कि वीक में डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए क्या बेनिफिट है। आप चाहें तो 10 दिन में आप 10 दिन का टारगेट लीजिए और लैंग्वेज पेपर को कंप्लीट कर दीजिए। उसी तरह से करके भी आप अपना आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। जितना आप मेहनत कर रहे हैं बस करते रहिए मेहनत, और ज़्यादा इधर उधर के न्यूज़ में मत जाइए कि कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो कोई एग्ज़ाम कब है। देखिए जब एक समय यूट्यूब नहीं जानते थे हम लोग, और जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो बिल्कुल पहले अपनी पढ़ाई पे हम लोग फोकस करते थे, क्योंकि देखिए होता क्या था कि फ्रेंड्स का पता नहीं चलता था कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। सब लोग एक सीक्रेट तरीके से पढ़ाई करते थे। तो वो आप खुद से अपनी पढ़ाई करते थे, सेल्फ करते थे, तो एक अंदर से मोटिवेशन रहता था, कॉन्फिडेंट रहता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है कि एक तरह से इसमें बेनिफिट भी है, एक तरह से हल्का सा नुकसान भी है। लोग दूसरे को देखने से अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज होने लगता है। तो इस तरह से कभी मत कीजिएगा, लोग को करने दीजिए। सबसे पहले आप अपना सिलेबस को कवर करने पर ध्यान दीजिए, और प्ले स्टोर में बहुत सारे आते हैं ऐप्स, वैसा कर लीजिए। आप लूसेंट का डाउनलोड कर लीजिए, लूसेंट का हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप। या कोई भी एक, जैसे कि टीचिंग एग्जाम केवीएस का भी है मॉक टेस्ट, तो केवल हम लोगों का पैडागोजी चेंज हुआ है और एक सब्जेक्ट कंसर्न चेंज हुआ है। उसके बाद बाकी तो सब सेम है, पहले जैसा ही है। तो आप उसका सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करने पर ध्यान दीजिए। और मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैं पहले यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो इसमें बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आप लोग ये निराश मत होइएगा कि अब आपको इस चैनल से गाइडेंस नहीं मिलेगा, स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी, या वैसा कोई ब्लॉग नहीं मिलेगा। ये देख के आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए मैं बीच बीच में आप लोगों को गाइडेंस भी करती जाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूपीएससी को लेके या स्टेट पीसीएस को लेके भी वीडियो बनाऊँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जो मेरे पास नॉलेज है मैं कोशिश करूँगी आप लोगों तक शेयर करने की। तो आप लोगों को मायूस नहीं होना है,
और रही बात यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो मैं वो भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बस केवीएस के एग्ज़ाम हो जाने देती हूँ। और इससे एक फ़ायदा आपको मेरा है कि जैसे हिंदी इंग्लिश जो जनरल पेपर है वो यूपीएससी में भी काम आने वाला है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और जीके जो है वो जीके को भी आप उसे कवर कर सकते हैं। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, मैं आप लोगों को भी गाइड करूँगी। तो आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की।